अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ। आज जो हम कर रहे हैं यूनिट 7 मेजरमेंट का एक्सरसाइज नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें जो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टाइम। जी, टाइम की कन्वर्जन जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही मुश्तमिल है, यानी कि उसी में हमारे पास शामिल है। उसमें हर तरह टाइम को कन्वर्जन ज़्यादा आसान होती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो रोज़मर्रा से देख रहे होते हैं। कन्वर्जन रूल वही है हमारे पास, यूनिट ऑफ टाइम कैन बी कन्वर्टेड इन द सेम वे एज द यूनिट ऑफ अदर मेजरमेंट। टाइम का कन्वर्जन भी उसी तरह होता है जैसे हम अदर यूनिट्स के मेजरमेंट का करते हैं। वी मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट फ्रॉम बिगर टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो डिवाइड ही करेंगे। कन्वर्जन ऑफ टाइम है आपके पास, आवर से मिनट की तरफ अगर जाएंगे तो मल्टीप्लाई मिनट, क्योंकि आवर बड़ा है, 8 से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। इसी तरह दिन और घंटों का भी होता है। इसी तरह आगे जो कन्वर्जन हमारे पास अगर ईयर्स की आती है तो मैं पता हो कि वीक्स और ईयर्स में भी कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो इन्हीं कन्वर्जन के साथ अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट फॉलोइंग। हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स को सेकंड में। तो मुझे पता है कि भाई 1 मिनट में मेरे पास 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में बड़े से छोटे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे कि 4 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 4 6 24, यानी कि 240 सेकेंड्स। इसी तरह यहाँ पे बात हो रही है मिनट से आवर की, कि अब यहाँ पे हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है और मुझे पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे हम 72 को डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। तो यहाँ हम डिवाइड करवा देंगे 72 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। यहाँ मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे आप रफली भी शो कर सकते हैं, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाय 60, 61 60, 2 में से 0 माइनस क्यूब, 7 में से 6 गए 1, डेसिमल लगा कर 0 लगाएंगे, 62 120 माइनस कर देंगे तो 1.2 आवर्स जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड मुझे दिया हुआ है 96 आवर्स इक्वल्स टू डेज। तो भाई 1 घंटे 96 आवर्स कितने दिन बनते हैं, तो एक दिन में मेरे पास कितने घंटे होते हैं भाई, 24 आवर्स होते हैं। यहाँ पे भी मुझे छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो मैं 96 को डिवाइड करवा दूंगी किससे, 24 से। तो डिवाइड कर देंगे भाई 24 डिवाइडेड बाय 96। अब 24 की टेबल में 96 आपके पास आता है, 24 4 आपके पास हो जाता है 96, यानी कि 4 डेज आपके बनते हैं 96 आवर्स। उसके बाद है 300 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं भाई, तो 1 मिनट में मेरे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। वही चीज़ छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो 300 जो है वो डिवाइड करेगा 60 को, सही है। तो 300 मैंने यहाँ लिखा, 60 यहाँ लिखा, 5 आपके पास जो हो जाता है वो 300 हो जाता है, यानी कि 5 मिनट्स जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये नेक्स्ट मिनट को 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स को मिनट में कन्वर्ट करना। 10 मिनट तो ऑलरेडी, आवर्स को मिनट में करना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से, 6 4 24, 240 में 10 को प्लस करवा देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 250 मिनट। नेक्स्ट है 7 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आना है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से, 40 7 60 420 सेकेंड, 420 में 40 को प्लस करवा देंगे, 4 2 6, यानी कि ये हो जाएगा मेरा आंसर 460 सेकेंड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया, टाइम टेबल मुझे गिवन किया है कल्चरल कॉम्प्लेक्स का और मुझे आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन को। पेंटिंग एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में लग रही है, हॉल नंबर 2 में क्लॉथ सेल लग रही है, हॉल नंबर 3 में ऑक्शन ऑफ एंटीक्स लग रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम फॉर द पेंटिंग एग्जीबिशन। तीनों टाइम में सबसे जल्दी का जो टाइम, जो अर्लीस्ट टाइम है पेंटिंग एग्जीबिशन का, वो कितने बजे का है, वो है 9 AM। तो पहले का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 9 AM, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे कह रहे हैं, इन हॉल नंबर 1 हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट पेंटिंग एग्जीबिशन डज द सेकंड वन स्टार्ट। पहली एग्जीबिशन की कितनी देर बाद जो है सेकंड वन स्टार्ट होगी इन हॉल नंबर 1 में पेंटिंग। पहली जो शुरू हो रही है वो 9 बजे हो रही है और दूसरी कितने बजे हो रही है, 10 बजे। तो 10 बजे में से आप 9 बजे को अगर माइनस करवाएंगे, जाहिर सी बात है, तो दोनों में क्या आएगा, 10 में से 9 गए, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद जो है वो शुरू होगी। ओके जी, सी में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन
द सेकेंड एंड थर्ड ऑक्शन टाइम, सेकेंड और थर्ड ऑक्शन टाइम के बीच में कितना फ़र्क है, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी कि 6:45 में से माइनस कर देंगे 3:30 को। 5 में से 0 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 6 में से 3 गए 3, तो कितने घंटे का फ़र्क है, 3 घंटे और 15 मिनट का डिफरेंस है पहले और दूसरे और तीसरे ऑक्शन के दरमियान। राइट द टाइमिंग ऑफ द पेंटिंग एग्जीबिशन एट द कल्चरल कॉम्प्लेक्स, पेंटिंग एग्जीबिशन की हमें टाइमिंग लिखनी है कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जो रहा, वो तीनों टाइमिंग मेरे पास ऊपर लिखी हुई हैं। पहली क्या है भाई, 9 बजे की, पहली है 9 बजे की 9 AM, दूसरी है 10 बजे की यानी कि 10 AM, और तीसरी है 4 बजे की, लेकिन 4 PM। ठीक है, ये तीनों टाइमिंग है। और अगर मुझे सिर्फ बताना है कितने बजे से कितने बजे तक की है, तो हम लिख सकते हैं 9 AM to 4 PM, ये टाइमिंग है पेंटिंग की। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट ऑक्शन इन हॉल 3 डज द थर्ड पेंटिंग एग्जीबिशन स्टार्ट इन हॉल 1। फर्स्ट ऑक्शन जो हॉल 3 में हो रहा है, पहला हो रहा है 2:15 पर, एंड द थर्ड पेंटिंग एग्जीबिशन स्टार्ट इन हॉल 1, और थर्ड जो हो रही है हॉल 1 में। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितनी देर बाद जो है, पहले ऑक्शन की कितनी देर बाद थर्ड एग्जीबिशन स्टार्ट हो रही है हॉल नंबर 1 में, तो माइनस करवा लेंगे क्योंकि हॉल नंबर 1 में वो 4 बजे शुरू हो रही है और ऑक्शन जो शुरू हो रहा है दूसरा वो 2:15 पर हो रहा है। तीसरी जो टाइमिंग में फ़र्क आ रहा है, दोनों में डिफरेंस मालूम करना है कि कितने टाइम का फ़र्क आ रहा है। तो 4 बजे में से यानी कि ये आवर्स और मिनट है हमारे पास, इन्हें माइनस कर देंगे। यहाँ 0 मिनट और नीचे 15 मिनट है, 0 से 15 मिनट माइनस नहीं हो सकता, तो 4 जो है तो पूरा 1 घंटा यहाँ पे बोरो करवाएगा। तो ये 4 से 3 घंटे हो जाएंगे, यानी 60 से जब 15 को माइनस करेंगे तो 6 से कैरी दिया 10, 10 में से 5 गए 5, 5 में से गए 4, 3 में से 2 गए 1। आफ्टर 1 आवर एंड 45 मिनट जो है वो थर्ड पेंटिंग स्टार्ट होगी हॉल नंबर 1 में। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 5 में हमारे पास मोन कन्वर्जन है। जैसे मैंने आपसे कहा, टाइम में अब हम डेज, आवर, मिनट के साथ डेज और ईयर को भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें मंथ में कर रहे हैं तो जो बड़े से, अब डेज से मंथ में कर रहे हैं तो छोटे से बड़े की तरफ जब आएंगे डिवाइड करेंगे, और मंथ से अगर डेज की तरफ आएंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन। फिर मंथ्स को अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, और ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12। डेज को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, और वीक से डेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पता होना चाहिए भाई, एक महीने में हमारे पास 30 दिन होते हैं, एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं, और एक हफ्ते में हमारे पास 7। ये बेसिक कन्वर्जन है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एडिंग द टाइम हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, पहला है। अच्छा, इसे आवर मिनट में जब हम चेंज करें तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनट में 60 से कम होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी होगा तो फिर वो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ करें 3 और 1 4, और 4 और 2 6, 9 और 2 11, 11 का एक कैरी, 3 4 और 1 5, यहाँ हो रहा 51 आवर्स एंड 64 मिनट। अब मुझे पता है कि ये जो 64 मिनट्स हैं वो पूरे 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 64 में से 60 जो है वो मैं इधर ऐड करवा दूँगी, यानी कि 60 मुझे यहाँ, यानी 1 घंटा मैं यहाँ पे प्लस करवा दूँगी। 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 64 में से 1 आवर यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 52 आवर्स, और यहाँ पे क्या बचेंगे 4 मिनट्स। इसी तरह यहाँ पे 8 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 5 और 1 6, 6 2 8, और 3 और 3 6। अब यहाँ पे 62 आवर्स हो रहा है, यहाँ पे 62 मिनट। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 1 घंटा मैं ट्रांसफ़र करवा दूँगी। तो 68 से ये क्या हो जाएगा 69 आवर्स एंड 2 मिनट। इसी तरह यहाँ पे 7 8 9 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 2 6, 6 और 1 7, 8 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4। अब यहाँ ये 70 हो रहा है, 1 घंटे में मेरे पास 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 आवर प्लस करवा दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 41 आवर एंड 10 मिनट। यानी यहाँ से माइनस हो जाएगा 60, जो बचेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 17, 17 का 7 1 कैरी, 5 और 9 और 1 9 और 1 10, पूरा हम यहाँ लिखेंगे। 6 2 8, 4 और 1 5। अब यहाँ पे कितने मिनट हो रहे हैं 107 मिनट। ठीक है, अब 107 में से यानी मुझे माइनस करना है यहाँ से 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 1 और यहाँ पे 58, इसमें यहाँ पर ये 1 घंटा प्लस हो जाएगा, तो ये 58 से कितना हो जाएगा 59 आवर
और 107 में से आप 60 मिनट को माइनस कर दें तो हमारे पास बचेंगे 47 मिनट। अच्छा, ये है 5 2 7 7 और 1 के 8 होता है, तो ये 4 आवर्स एंड 20 मिनट, 41 आवर्स एंड 20 मिनट होगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 6 6 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 6 और 1 7, 4 4 8, 2 और 2 4। अब ये 72 माइनस 60 हो जाएगा और 1 आवर इसमें प्लस हो जाएगा, तो 48 में से ये हो जाएगा 49 आवर एंड 72 में से 60 को माइनस कर दें तो 12 मिनट। इसी तरह 14 14 का 4 1 कैरी, 4 4 8, 7 और 3 10, 5 6 7 और 1 ये 8, ये 84 आवर है। इसमें से माइनस करवा देंगे 60 को और 1 आवर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 81 आवर और 84 में से 60 को माइनस करेंगे तो 24 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्कआउट द फॉलोइंग। अब हम आवर्स और मिनट्स और यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पे लिखा 23 मिनट और नीचे लिखा हुआ है 57 मिनट। अब 23 मिनट में से 57 मिनट्स को माइनस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम सिंगल डिजिट के साथ माइनस नहीं करेंगे, ना ही हम कैरी लेंगे। हम पूरे जितना हमने यहाँ पे पूरा 1 घंटा इसे हमने दिया था, तो अब यहाँ से हम पूरा 1 घंटा यहाँ से बोरो करेंगे। जैसे यहाँ 9 आवर्स हैं तो ये 9 से कितने हो गए 8 आवर्स। बच्चों को नहीं समझ भाई ये आंसर कैसे आया, तो 8 आवर्स ने जब इसे 1 आवर पूरा कैरी दिया तो यहाँ पे हम यहाँ ने क्या कर दिया प्लस 60 में 23 को प्लस किया तो ये हो जाएगा 83। अब हम माइनस करेंगे इसमें कि 13 में से 7 गए 6 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे और यहाँ 8 में से 2 गए 6 बचे। तो इस तरह से यहाँ पे ये माइनस का रूल अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आया है 6 आवर एंड 26 मिनट। ओके जी, नेक्स्ट में मेरे पास क्या है 18 मिनट और यहाँ है 44 मिनट। अब 18 में से 44 माइनस नहीं हो सकते, तो इसमें मैं क्या करूँगी 60 को प्लस करवाऊंगी। तो ये प्लस होने के बाद बना मेरे पास 78। अब 78 में से 44 को माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से 4 को माइनस किया 4 और 7 में से 4 को माइनस किया 3, तो ये मेरे पास बचे 34 मिनट। और यहाँ से ये 6 से कितना हो गया 5, तो 5 में से 2 गए 3, 2 में से 2 गए 0, तो मेरा आंसर आ गया 3 आवर एंड 34 मिनट। इसी तरह इसमें करेंगे 27 में से 53 माइनस नहीं हो सकते, 23 ने से पूरा 1 कैरी देकर ये खुद 22 हो गया। यहाँ पे हम 60 को प्लस करवाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपके पास 87। अब 7 में से 3 गए 5, 8 में से 5 गए 3, तो ये 35 मिनट्स हो गए। 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गए 1, यानी कि 10 आवर एंड 35 मिनट। इसी तरह 8 मिनट से 49 मिनट्स माइनस नहीं हो सकते, 22 से ये 21 आवर होगा। यहाँ पे मैंने 60 को प्लस करवा दिया, सो ये मेरे पास पूरे हो जाएंगे 68 मिनट्स। अब 8 में से 9 नहीं, 68 में से 49 को माइनस करना है। आप डायरेक्ट होल नंबर को भी माइनस कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है सिंगल डिजिट के साथ भी कर सकते हैं। 8 में से 9 नहीं जा सकते, 18 में से 9 गए 9, ये 6 से 5 हो गया, 5 में से 4 गए 1, तो ये हो गया 19 मिनट्स। और ये इसने 1 क्या लिया, 11 में से 6 गए तो ये बचा 5, यानी कि 5 आवर्स एंड 19 मिनट। ठीक है, इसी तरह 12 में से 56 माइनस नहीं हो सकते, इसने इसे कैरी दे दिया, ये 60 मिनट इसमें प्लस किए तो ये हो जाएंगे 72। 2 में से 6 नहीं जा सकते, इसने कह दिया 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गए 1, ये हो गए 3, 2 ने से कह दिया 13 में से 9 गए तो यहाँ बचे 4, यानी कि 4 आवर एंड 16 मिनट। इसी तरह यहाँ भी ये 56 हो गए, इसने इसे कैरी दिया तो ये हो गया 96 मिनट। अब 6 में से 8 नहीं जा सकते, इसने इसे कैरी दिया, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 48 मिनट। 6 में से 3 गए 3, 5 में से 3 गए 2, यानी कि 23 आवर्स एंड 48 मिनट इसका आंसर हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है फिल इन द ब्लैंक्स का। अब वही मुझे कन्वर्जन है, फिल करना है कि 49 डेज में कितने वीक्स होते हैं। तो भाई मुझे पता हो कि भाई एक वीक में मेरे पास 7 डेज होते हैं, या बोले 49 डेज में कितने वीक होते हैं, तो डेज को वीक यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिवाइड करवा देंगे। 49 डिवाइडेड बाय 7, और 7 की टेबल में 49 का बात है भाई 7 7 सा, यानी कि 7 वीक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें 60 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं। तो भाई एक साल में मेरे पास 12 महीने होते हैं और 60 को मैं 12 से डिवाइड करवा दूंगी, तो 12 5 सा आपके पास 60 हो जाते हैं, यानी कि 5 ईयर्स में आपके पास 60 मंथ्स होते हैं। ओके जी, 9 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं भाई, तो एक साल में यानी 1 ईयर में हमारे पास 12 महीने होते हैं। ठीक है, बड़े से अब छोटे की तरफ आ रहे हैं तो 12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 से, तो 9 2 ज़ा 18,
एंड 9 1 9 एंड प्लस 10 108 मंथ्स जो है हमारे पास 9 साल में होते हैं। अब 56 डेज में कितने वीक होते हैं? तो एक वीक में मेरे पास 7 डेज होते हैं। ठीक है, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिवाइड करवा देंगे 56 को 7 से, तो 7 की टेबल में 56 8 पे आता है, तो यानी कि 8 वीक्स होते हैं मेरे पास 56 डेज में। नेक्स्ट मेरे पास है 8 वीक्स में कितने दिन होते हैं? तो बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि एक वीक में मेरे पास जो है 7 डेज हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से तो हो जाता है 56 डेज। अब एक साल में मेरे पास 12 मंथ हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 साल में कितने महीने होंगे? बड़े से छोटे की तरफ आना है तो 12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से, तो 144 मंथ्स होते हैं मेरे पास 12 साल में। ओके, एक्सरसाइज नंबर 6 है, अब्दुल स्टडीड फॉर 3 hours and 20 minutes फॉर हिज एग्जाम इन द मॉर्निंग एंड 4 hours and 30 minutes लेटर इन द डे। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टडी द एंटायर डे? अगर अब्दुल जो है स्टडी करता है 3 घंटे 20 मिनट अपने एग्जाम के लिए मॉर्निंग में और 4 घंटे 30 मिनट कुछ देर बाद, तो कितने उसने दिन में टोटल कितने एंटायर डे यानी पूरे दिन में उसने कितनी पढ़ाई की? तो दोनों का जो टाइम है लर्निंग आवर्स है जो उसको प्लस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ प्लस कर लेते हैं आवर्स और मिनट है मेरे पास, तो 3 hours and 20 minutes है एंड देन 4 hours and 30 minutes है। मैंने प्लस कर लिया तो 5 4 3 7, तो उसने कितना देर पढ़ा है? 7 hours and 50 minutes इन एंटायर डे। नेक्स्ट है असमा वॉन अ रेस बाय 9 सेकेंड। असमा 9 सेकेंड से रेस को जीती है। द पर्सन हु केम सेकेंड टुक 1 minute and 55 seconds। दूसरे आने वाले जो पर्सन था उसने 1 मिनट और 55 सेकंड लिए हैं। फाइंड अस्मास टाइम। आपको अस्मा का टाइम मालूम करना है कि अस्मा ने रेस जीतने के लिए कितना टाइम लिया। तो 1 minute 55 में से आप 9 सेकंड को माइनस कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पे बात हो रही है मिनट एंड सेकेंड्स की। 1 मिनट 55 सेकंड में से मैं 9 सेकंड को माइनस कर दूंगी। 5 में से 9 नहीं जा सकते, 15 में से 9 गए, यहाँ 6 बचे, 4 यहाँ पर और 1 एज इट इज। तो 1 minute and 46 seconds अस्मास टाइम। ओके जी, नंबर सी है सलमा वोक अप एट 5 AM। सलमा सुबह 7 बजे उठती है। शी जॉग फॉर 15 minutes। जॉगिंग स्वम फॉर 45 minutes। डिड होमवर्क फॉर 1 hour and 10 minutes एंड देन लेफ्ट टू स्कूल। एट व्हाट टाइम डिड शी लीव फॉर स्कूल? तो ये सारे काम की एक्टिविटीज़ है, उन्हें ऐड कर दें टाइम को, तो आपको पता चल जाएगा। 5 बजे में से उन सारे टाइम पीरियड को आप माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कितने टाइम में उसने स्कूल के लिए घर से लीव किया है। अगर वो 5 बजे उठती है और अगर मैं पहले सारे टाइम पीरियड को प्लस करूं जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी, मिनट आवर्स एंड मिनट, यानी कि पहले उसने 50 मिनट जॉगिंग की, 45 मिनट उसने स्विमिंग की, 10 मिनट जो है 1 घंटा और 10 मिनट में उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो 5 5 4 9 9 और 1 10, ये 105 मिनट हो गए। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा कहा कि 105 मिनट हम यहाँ से माइनस करेंगे हम 60 और 1 आवर यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये हो गया 2 आवर और 105 में से आप 60 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 2 hours and 45 minutes उसे सारे काम में लगे। अरे सॉरी, 5 घंटे में 5 बजे वो, यानी कि 5 hours and 00 minutes है और 2 hours and 45 minutes उसे सारे काम में लगे हैं। तो 7:45 AM, यानी कि 7:45 AM को शी लेफ्ट फॉर स्कूल। ठीक है, लेफ्ट थोड़ा ख़राब हो गया, दोबारा लिख दें। 7:45 पर वो सुबह स्कूल से लिए घर से निकलेगी। ओके जी, नेक्स्ट है आमिर बोर्डेड प्लेन एट 2 AM। सुबह के 2 बजे उसने जो है, रात के 2 बजे सॉरी, उसने प्लेन को प्लेन के लिए बोर्ड किया है उसने ऑन फ्राइडे, दोपहर जुम्मे के दिन। एंड रीच लंदन एट 9 hours and 55 minutes। 2 बजे के बाद 9 घंटे और 55 मिनट में वो लंदन पहुंचा। ही वेटेड इन हैथरो एयरपोर्ट फॉर 4 hours and 15 minutes। एयरपोर्ट में उसने 4 घंटे और 15 मिनट वेट किया। देन बोर्डेड द न्यूयॉर्क फ्लाइट, और फिर उसने न्यूयॉर्क फ्लाइट के लिए बोर्ड किया विच टुक 8 hours and 35 minutes, जैसे 8 घंटे और 35 मिनट। हाउ मेनी जर्नी वॉज हिज टोटल जर्नी, तो उसने टोटल कितने घंटे ट्रैवल किया हमें ये बताना है। ठीक है, तो सारे टाइम को हम इसके ऐड कर लेंगे, यानी कि आवर्स और मिनट। सबसे पहले उसने लंदन पहुंचा, वो 9 घंटे और
55 मिनट में फिर उसने वेट किया 4 घंटे और 15 मिनट, और फिर उसने 8 घंटे और 35 मिनट की फ्लाइट ली। सही है, सबको प्लस करने की 5 5 10 5 15, 15 का 5 एक कैरी, 5 6 7 8 9 10, ये 105 मिनट, 8 8 2 10 20 21, ये हो जाएगा 21। अब मैंने आपसे कहा यहाँ 105 मिनट है, तो इसमें से 60 को माइनस करके इसमें 1 आवर को ऐड करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 22 आवर्स, और 105 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 2 आवर्स एंड 45 मिनट, 22 आवर्स एंड 45 मिनट जो इसने टोटल ट्रैवल किया। Okay, Amna left home at 9:30 hours for office and she returned home at 18:15 hours. How long was she away from home? अब यहाँ पे इन्होंने 24 आवर्स फॉर्मेट दिया हुआ है, तो पहले तो मैं इसे 12 आवर फॉर्मेट में चेंज करूँगी और फिर बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूर रही, तो इसमें से इसे फिर हम माइनस कर देंगे। ओके, 9:30 आवर्स यानी कि 9:30 मिनट, ठीक है। एंड रिटर्न होम 18:15 आवर्स, 18:15 आवर्स मतलब 6:15 मिनट, ठीक है। आमना जो है वो 9:30 यानी कि सुबह 9:30 बजे घर से निकलती है और 18 घंटे 15 मिनट बाद वो वापस आ जाती है, यानी 18:15 पे वो घर वापस आ रही है। अगर मैं इसे 12 आवर फॉर्मेट में करूँ तो सुबह 9:30 से शाम के 6:15 बजे तक का टाइम है, लेकिन मैं इसी को 24 आवर फॉर्मेट से मुझे से माइनस कर 24 आवर फॉर्मेट से ही माइनस करूँगी। 18 घंटे 15 मिनट को 9 घंटे 30 मिनट से माइनस करेंगे। अब 15 से 3 माइनस नहीं हो सकते, तो ये से 60 मिनट्स बोरो करेगा, तो 60 + 15 75, 75 में से 30 को माइनस करेंगे, ठीक है, ये 45 और ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 माइनस किए तो मेरे पास टाइम आ गया 8 आवर एंड 45 मिनट्स, ठीक है। 8 घंटे और 45 मिनट बाद आमना जो है वो वापस घर आई है, यानी कि 8 घंटे और 45 मिनट शी अवे फ्रॉम होम, 8 घंटे और 45 मिनट तक वो घर से दूर थी। ओके जी, नेक्स्ट है 8 17 आवर 45 मिनट एंड 15 आवर एंड 40 मिनट एंड देन सब्ट्रैक्ट 28 आवर 36 मिनट फ्रॉम द सम। तो पहले प्लस कर दें और फिर माइनस करना है। तो पहले वो कह रहे हैं 17 आवर 45 मिनट और 15 आवर एंड 40 मिनट को प्लस कर लें, तो 4 4 8, 7 5 के पास हो जाते हैं 7 7 5 12, 12 का 2 एक कैरी, तो ये हो जाते हैं 32 आवर एंड 85 मिनट। अब 85 बड़ा है, इसमें से माइनस कर देंगे 60 को और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 33 आवर एंड 60 में से 85 को माइनस कर देंगे तो 3 आवर्स एंड 25 मिनट, ये मेरा आंसर हो गया। अब 33 आवर्स में से अगेन आवर एंड मिनट, तो 33 आवर्स एंड 25 मिनट में से हमें कितना माइनस करवाने हैं, 28 आवर्स एंड 36 मिनट माइनस करने। अब 25 में से 36 मिनट माइनस नहीं हो सकते, तो ये 60 मिनट से कैरी देगा, तो ये हो जाएंगे 85 मिनट्स। अब 85 में से 36 को माइनस कर सकते हैं, 15 में से 6 गए 9 बचे, ये हो गया 7, 7 में से 3 गए 4 और ये हो गए 2, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो 3 ने से कैरी दिया, तो ये हो गए 12, 12 में से 8 गए 4, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 4 आवर्स एंड 49 मिनट। एंड द लास्ट वन इज फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 9:55 AM एंड 2:30 PM। ये PM है, इन्होंने यहाँ पे इसे 9 कर दिया है, ठीक है। 9:55 सुबह के 9:55 से दोपहर के 2:30 बजे तक के बीच में जो टाइम इंटरवल आएगा, यानी कितना टाइम गुजरा वो बताना है, लेकिन पहले हमें दोनों को 24 आवर फॉर्मेट में चेंज करना है। ओके जी, मैं अगर 9:55 AM को चेंज करूँ तो सुबह 9:55 की सुबह की बात करूँ तो, और 24 आवर फॉर्मेट में अगर उससे मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा ये ऐसे ही रहेगा 9:55 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद उन्होंने बोला है हमें चेंज करना है 2:30 यानी कि 2:30 PM, जो वो आपका टाइम हो जाएगा 14 आवर्स एंड 30 मिनट, ठीक है। 14 आवर्स एंड 30 मिनट को ये 14:30 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि 12 के बाद 13 आ जाता है, 13 12 के बाद 13 1 और 2 14, 14 30। अब इन दोनों के बीच में जो टाइम है तो दोनों को हम माइनस करवा देंगे, ठीक है। दोनों टाइम पीरियड्स को मैंने यानी आवर्स और मिनट, 14 घंटे 30 मिनट को 9 घंटे और 55 मिनट से माइनस करवाएंगे। अब 30 में से 55 माइनस नहीं हो सकते, इसने इसको 60 मिनट कैरी दिए, तो ये हो जाएगा 90, 90 में से 55 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3 मिनट,
14 से ये 13 हो गए, 13 में से 9 गए तो 4 बचे, यानी कि 4 घंटे और 4 आवर एंड 35 मिनट टाइम एंड ट्रेवल है उन दोनों के बीच में गुजरा है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 7 मेजरमेंट कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हम नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। फिर मेरी वही रिक्वेस्ट हो तमाम मेरे व्यूअर्स से जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।